उसमें से कल जो असाइनमेंट मिला था केमिस्ट्री का, जो PYQ वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, मतलब जो टॉपिक हो चुके हैं हमारे, PYQ वाले में कुछ क्वेश्चन थे, मिला नहीं तुम्हें? उसमें कुछ क्वेश्चन थे कि ये डी एंड एफ ब्लॉक के PYQ जितना आपने कर लिया थे कुछ? दोनों शीट्स पे भी नहीं थे। स्टार्टिंग एक बार दिखाना, उसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना किया हमने उनको? कलरफुल, कलरफुल एलिमेंट बोलते हैं, ये कह रहे हो? मतलब कलर्ड शो करते हैं वो, पर सारे नहीं करते। हाँ वो अभी आएगा, टॉपिक आया नहीं। हेडिंग डालेंगे हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हेडिंग डालो, हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हेडिंग डालो, हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब सुनो इधर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वह हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं। ये तो समझ में आता है कि हैलाइड बना हुआ है, यानी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हैलाइड बनाएंगे। तो हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है आपने। ट्रांजिशन एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हैलाइड। तो आपको क्या करना है? हेलोजन की रिएक्टिविटी देखनी है। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर इतना मैं डिक्टेट कर दूंगी कि हेलो ट्रांजिशन एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं, और उनकी रिएक्टिविटी सीरीज का फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबको पता है फ्लोरीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ऑर्गेनिक में भी आएगा, ठीक है? लिखना है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1 to 3 पॉइंट्स बनाते जाना, ठीक है? ट्रांजिशन एलिमेंट इसी में ही है, वो इसी में ट्रेंड्स वाले कल हेडिंग डलवाई थी, उसी में यही है हैलाइड फर्स्ट। कल हेडिंग नहीं डलवाई थी, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन, उसी में ही है हैलाइड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है? बोलू, ट्रांजिशन एलिमेंट react with halogen, transition element react with halogen, transition element react with halogen at high temperature, transition element react with halogen at high temperature, transition element react with halogen at high temperature to form transition metal halides, to form transition metal halides, to form transition metal halides, to form transition metal halides. These reactions have very high heat of reaction. These reactions have very high heat of reaction. These reactions have very high heat of reaction. But once the reaction starts, heat of reaction is sufficient to, heat of reaction is sufficient to continue the reaction. Heat of reaction is sufficient to continue the reaction. उसके बाद लिख देना रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। मतलब तुम्हें इसे इतना ही समझना है, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लो बोर्ड से कि ट्रांजिशन मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हैलाइड। और हैलाइड बनाने के बाद ट्रांजिशन मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बना देंगे, और हैलाइड बनाने के बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर की ये लिख दिया, ठीक है जी?
सेकेंड डालो, इन जनरल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड पॉइंट डालो, इन जनरल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, in general elements of first transition series, element of first transition series tends to exist in low oxidation state. In general elements of first transition series, element of first transition series tends to exist in low oxidation state, ठीक है। जनरली देखा जा गया है सारे के सारे एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्रोमियम टू जिंक फॉर्म, क्रोमियम से जिंक तक डाइफ्लोराइड स्टेबल होते हैं। क्रोमियम टू जिंक फॉर्म स्टेबल डाइफ्लोराइड्स, क्रोमियम टू जिंक फॉर्म स्टेबल डाइफ्लोराइड्स and other chlorides are also known, and other chlorides are also known, and other chlorides are also known। मतलब यहां से यहां तक फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं और क्लोराइड भी जाने जाते हैं, ठीक है। किसका क्या एग्जिस्ट करता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ आता है किसका क्या एग्जिस्ट करता है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, इधर सुनो, एक टेबल लिख देती हूँ, उससे बेटर रहेगा। अगर मैंने आपको ये बात बोली है, ये देखो यहां से क्वेश्चन भी आता है, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन नंबर +6 +5 +4 +3 +2 +1। +4 में क्या होता है, TiX4 TiX3 TiX2 VF5 VX4 VX3 VX2 CRF6 CRF5 CRX4 CRX3 CRX2 MnF4 MnF3 MnX2 FeX3 FeX2 COF3 COX2 NiX2 CuX2 CuX और ZnX2। और ये क्या लिखा है मैंने, X जो है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक होगा, अगर X1 लिखा है फ्लोरीन से ब्रोमीन तक होगा, X2 लिखा है फ्लोरीन और क्लोरीन होगा, और X3 लिखा है क्लोरीन से आयोडीन होगा। अब ये बात सुनो, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टेबल में से, और यही मैं आपको, देखो ये सब कहानी की लैंग्वेज में लिखवाऊं कॉपी में तो वो मुश्किल ही हो जाएगा, आप पढ़ोगे ही नहीं उसको। पहले मैंने पॉइंट तो स्टार्ट किया है वो लिखवाना, लेकिन उससे बेटर है टेबल की फॉर्म में ज्यादा सही है। अगर हमने टाइटेनियम की बात करी, टाइटेनियम का TiX4 एग्जिस्ट करता है, यानी X फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक होता है, मतलब टाइटेनियम का सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम होता क्या, टाइटेनियम क्या होता है आपके पास Td2-4s2, तो टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 ही होती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही एग्जिस्ट करता है। समझ में आता है, समझ में आ रहा है? देखो ये बेटा, टाइटेनियम Td2-4s2 होता है, तो टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई, तो +4 तक TiX4 एग्जिस्ट करेगा, यानी इसके सारे के सारे हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक,
ठीक है, ठीक है। TiX3 भी एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +2 +3 +4 में सब में होता है, लेकिन +2 का TiX2 X सिर्फ थर्ड वाला नंबर करेगा, यानी थर्ड वाला नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्लोरीन से आयोडीन। मतलब टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका टाइटेनियम का फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, टाइटेनियम का क्लोरीन से लेके आयोडीन तक एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्टेंस है बेटा, ये तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मैं PYQ बता सकती हूँ, 2021 या 22 की है, ये इस टेबल में से आ रखे हैं। क्या पूछता है? टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड TiX4 है, ठीक है, मतलब TiBr4 हाँ करता है। इसी तरह से वेनेडियम का क्वेश्चन आया हुआ PYQ में ही है, 2021-22 में आया है। क्या है ये? वेनेडियम का कौन सा स्टेट करता है? वेनेडियम का कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट करता है? वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है और इसका फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिर्फ फ्लोराइड। अब रीजन सुनो, अब एक बात बताती हूँ। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, इसका कौन सा एग्जिस्ट करता है? CrF6 करता है, ठीक है। मैग्नीज का फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है MnF4 में, मैग्नीज का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैग्नीज का क्या करता है? फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, समझ में आती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और बाकी MnF3 भी करता है, MnX2 भी करता है। X2 मतलब X क्लोरीन से लेके आयोडीन तक है, सारे करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। इसी तरह से कोबाल्ट का CuF3 करता है, निकल का NiX2 करता है, कॉपर का CuX2 X सेकंड नंबर वाला करेगा। X सेकंड नंबर वाला मतलब फ्लोरीन से लेके क्लोरीन तक ही करेगा, ठीक है, समझ गए। CuX ये थर्ड नंबर वाला करेगा, यानी क्लोरीन से लेके आयोडीन तक करता है, ठीक है। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे TiX4 है, VF5 है, CrF6 है, जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका हमेशा फ्लोराइड ही क्यों एग्जिस्ट करता है? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका हमेशा फ्लोराइड ही क्यों एग्जिस्ट करता है? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका क्या एग्जिस्ट करता है? हमेशा फ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का? क्योंकि फ्लोरीन, ऐसा बोलते हैं क्योंकि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इस हैलोजन पे, सॉरी, इस ट्रांजिशन मेटल पे कौन सा साइन आएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना। मतलब अगर मुझे किसी ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करना है, मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट करना है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना। अगर ये सेंट्रल एटम है, जो ट्रांजिशन एटम है, उसके प्लस चार्ज को बढ़ाना है, यानी प्लस चार्ज को बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाना पड़ेगा। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। इसीलिए एक बात याद रखो कि हर किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी और इन सब का ही। समझ में आ रही है इतनी चीज? क्लियर है? तो टेबल बना लो पहले तो। यही चीज मैं लैंग्वेज में बोलती, इससे बेटर टेबल की फॉर्म में लिख दिया, वो ज्यादा ठीक है। लिख लिया टेबल? हाँ, वो तो लिखो उसी के। अच्छा, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, वो तो तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो समझाने के लिए लिख दिया, वो तो तुम्हारी मर्जी है, ऑलरेडी पता तो है आप लोग को। लिख लिया टेबल? अब मुझे बताओ, मैंगनीज का अगर क्वेश्चन आएगा, मैंगनीज का कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का हैलाइड एग्जिस्ट करता है? मैंगनीज का कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का हैलाइड एग्जिस्ट करता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बोलना है ना। MnF4 कौन करता है? MnF4 करता है। मैंगनीज की वैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? क्या मैंगनीज का +7 में हैलाइड एग्जिस्ट करता है? क्या मैंगनीज का +7 में हैलाइड एग्जिस्ट करता है? क्वेश्चन आए, क्या मैंगनीज का +7 में हैलाइड एग्जिस्ट करता है? नहीं, मैंगनीज का +7 में हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हैलाइड कहाँ एग्जिस्ट करता है मैंगनीज का? +4 में। कहाँ करता है? +4 में। ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब उस साल में इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो कि +7 का मैंगनीज का हैलाइड नहीं एग्जिस्ट करता,
+7 का मैग्नीज का एक और कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है MnO3F। तो +7 का ये करता है, इसमें निकाल के देखो मैग्नीज की +7 आएगी। ये पॉइंट बोल रही हूँ कि मैग्नीज का +7 का हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नीज का +7 का MnO3F कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिखो इसमें एक पॉइंट डाल के लिखो, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज, +7 oxidation state for manganese, +7 oxidation state for manganese is not shown by simple halides. +7 oxidation state of manganese is not shown by simple halides. However, MnO3F is known. MnO3F is known in which the oxidation state of manganese is +7. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन to stabilize the highest oxidation state. Tendency of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice enthalpy as in case of COF3, is due to higher lattice enthalpy as in case of COF3, or higher bond enthalpy due to higher covalent bond, for example VF5 and CRF6, ठीक है, समझिए, क्लियर है, VF5 एंड CRF6, फॉर एग्जाम्पल VF5 एंड CRF6, मतलब ये बोला है, अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हर फ्लोरीन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की क्या है, लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसका COF3 नाम का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पहले बताया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वेनेडियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, देखो अगर बात सुनो, अगर वेनेडियम, अगर क्रोमियम, अगर मैंगनीज में क्वेश्चन आता है तो रीजन अलग अलग है। यहाँ पे रीजन है फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से +5, उसका फ्लोरीन ही क्यों एग्जिस्ट करा, फ्लोराइड ही क्यों एग्जिस्ट करा, क्योंकि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसमें भी यही रीजन है, क्रोमियम की +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यही क्यों एग्जिस्ट करती है, यही क्योंकि एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना फ्लोरीन, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे तो ये रीजन हो गया कि क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से। लेकिन अगर तुम्हें इनकी मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का MnF4 एग्जिस्ट करता है, और +7 का कौन करता है, MnO3F, ये लिखवाया, बोलो ये लिखवाया ना, समझ में आ गई। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है COF2 पे, तो आप यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, आपको भी लिखवाया, क्या लिखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, ज्यादा,
फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, ज्यादा, तो टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि क्या है, ठीक है, इस वजह से एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही उसने बोला हायर बॉन्ड एंथैल्पी ड्यू टू हायर कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा, लेटेस्ट एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। जितना साइज, लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, तो लेटेस्ट एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली साइज के इनवर्सली होती है, तो साइज छोटा, लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा, ठीक है, क्लियर। अब अगला पॉइंट डालो, फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल in low oxidation state. Fluorides are relatively unstable in low oxidation state. Fluorides are relatively unstable in low oxidation state. Fluorides are relatively unstable in low oxidation state. अब तुम खुद देखो बोर्ड पे कि वेनेडियम का VX2 एग्जिस्ट करता है, और VX2 में वेनेडियम का VX2 एग्जिस्ट करता है ना, करता है ना। अगर वेनेडियम का VX2 एग्जिस्ट करता है, एक सेकेंड, वेनेडियम का एनसीईआरटी है, एक बार देना। हाँ बेटा मेरी बात सुना, एनसीईआरटी में एक चीज रही, मैं चेक कर दी, एक चीज में ना गड़बड़ लिखी हुई है। मैंने तुम्हें क्या एक लाइन बोली है, फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम फॉर्म, अब लिखा इतना ही लिखा है ना, लिखो फॉर एग्जाम्पल, लिखा नहीं यहां तक, अभी जो लास्ट बोला है, फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तक लिख दिया ना। फॉर एग्जाम्पल VX2, फॉर एग्जाम्पल VX2, एक्स क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही होगा। मतलब अगर मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ कि फ्लोरीन जहां लगा होगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसका रीजन है कि हायर लेटेस्ट एंथैल्पी होगी, जिसकी वजह से COF3 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हायर लेटेस्ट एंथैल्पी, यही बोला है ना। BF5 में क्या बोला, CRF6 में क्या बोला, क्योंकि हायर बॉन्ड एंथैल्पी है, हायर बॉन्ड एंथैल्पी है, यही बोला ना, यही बोला ना, क्योंकि हायर बॉन्ड एंथैल्पी है, यही बोला। तो वेनेडियम का अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि VX2, तो उसमें फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा ये ना एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो यहाँ तो इसने टेबल में तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है VX2, एक्स के हिसाब से फ्लोरीन आ रहा है, और जब इसने सेंटेंस लिखा है ना यहाँ पे, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे VX2 में इसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया है। मतलब एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पे तो सेंटेंस में तो ये देखो, सेंटेंस में तो इसने VX2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया है, और जब यहाँ टेबल बनाई है तो इसने एक्स लिख दिया, इसको ये लिखना चाहिए था, एक्स के नीचे थर्ड लिखना चाहिए था, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे तो प्रिंटिंग है मेरे, लेकिन 2-3 बुक्स में इकट्ठी तो नहीं हो सकती, मतलब मिल जाती है एनसीईआरटी में तो छोटी छोटी गलतियां, तो ठीक है, हम तो सेंटेंस को ही मानेंगे, मतलब क्या प्रिंटिंग में छोटा सा 3 नहीं आया ना, मतलब सबकी में ही गलती है, एक की प्रिंटिंग में नहीं, मेरे पास जो एनसीईआरटी उसमें भी यही है, तो इसका मतलब ये करेक्शन होएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो तुम अभी सेंटेंस में क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल VX2 ब्रैकेट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब समझे क्या, अब क्या समझे कि अगर फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है तो वो कौन सा बनता है, वेनेडियम का फ्लोराइड वाला, क्रोमियम का फ्लोराइड वाला, रीजन हायर बॉन्ड एंथैल्पी, हायर लेटेस्ट एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन अगर वेनेडियम का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है तो उसमें फ्लोरीन नहीं है, उसमें सिर्फ क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है, सेंटेंस हो गया पूरा। एंड लिखो, एंड सेम अप्लाइज टू COX, और सेम की सेम चीज किस पे अप्लाई हो रही है, CX पे अप्लाई हो रही है। अब तुम खुद देखो, एंड सेम अप्लाइज टू CUX, एंड सेम अप्लाइज टू CUX। अब तुम खुद देखो, इसने यहां तो 3 लगा रखा है, लगा रखा है, एक्स के ऊपर 3 लगा रखा है, तुम खुद देख लो, X3 का मतलब क्लोरीन, आयोडीन,
लगा रखे ना एनसीईआरटी में, यहाँ पे x पे 3 लगाया हुआ है, यहाँ पे भी इसको लगाना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है एनसीईआरटी में, यहाँ पे x पे 3 लगाना चाहिए था ना, क्योंकि 3 कौन सा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे इसने तो लगा रखा है। और सेम चीज किस पे अप्लाई हो रही है, CuX पे। यानी कि देखो अब इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, क्लोरीन का सॉरी कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड है कौन सा है, क्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है, ठीक है। कॉपर का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बन रहा है वो क्लोरीन का, क्लोरीन से आयोडीन का। मतलब जैसे ही कोई एलिमेंट अगर अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है तो उसका फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जैसे ही एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है तो उसका फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है। कॉपर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फ्लोराइड एग्जिस्ट कर गया कॉपर का, पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करा, ठीक है जी, लिख लिया। एंड सेम अप्लाइज टू कॉपर, ठीक बात है, क्लियर है, समझ गए, ये चीजें याद रखोगे। नेक्स्ट टाइम लिखो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड कॉपर सेकेंड, ऑन द अदर हैंड कॉपर सेकेंड हैलाइड्स, कॉपर सेकेंड यानी कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑन द अदर हैंड कॉपर सेकेंड हैलाइड्स, on the other hand copper second halides are known except the iodide, except the iodide। on the other hand all copper second, ऐसे लिख दो, all copper second halides are known except the iodide। आयोडाइड को छोड़ के सारे के सारे कॉपर सेकेंड हैलाइड्स क्या होते हैं, जाने गए हैं, ठीक है जी, ठीक। यहाँ पे मैंने नहीं, ये एनसीईआरटी में मिस्टेक है, वही तो चेक कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा और एंटी मानेगा भी उसको, एंटी मानेगा भी उसको। और ये आज नहीं है, कम से कम 3 सालों से देख रही हूँ मैं, सबसे पहले भी आया। तो आपके पास ऐसे कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर जो एनसीईआरटी में लिखा है वही मानना पड़ेगा। हम कितनी भी बड़ी बुक्स का रेफरेंस देते, मानते तो एनसीईआरटी है, तो यही मानना पड़ेगा। कॉपर का x का थर्ड, कॉपर का x का थर्ड है, क्लोरीन से आयोडीन तक आ रहा है, यहाँ पढ़, यहाँ यहीं से सेंटेंस जाते हैं, लेकिन कॉपर का आयोडाइड नहीं माना जाता है, यही लिखा है एक्सेप्ट द कॉपर आयोडाइड। अगर नहीं माना जाता तो माना कैसे जाएगा, आप पढ़ो, लिखो इसे क्या आगे। इन दिस केस तो कॉपर का आयोडाइड कैसे माना जाएगा, इन दिस केस copper +2 oxidizes to, in this case copper +2 oxidizes to oxidizes I-2 कॉपर, समझ आ गया क्या बोला है मैंने, लिख लिया सेंटेंस, क्या बोला है, ऑन दी अदर हैंड कॉपर सेकेंड हैलाइड्स आर नोन, कॉपर के सारे हैलाइड जाने जाते हैं एक्सेप्ट दी आयोडाइड। फिर क्या बोला है, कॉपर +2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा I- से I2 में, I- को I2 में चेंज करेगा, और ये कॉपर +2 है और ये क्यूपरस आयोडाइड है, मतलब कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर क्यूपरस आयोडाइड आता है तो उसमें कॉपर +2 से किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर +1 में, किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर +1 में। समझ में आ गई, क्लियर है, बोलो जी, ठीक है। अगली लिख लिया इक्वेशन, अगली लाइन में लिखो, हाउ एवर मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स, कॉपर के भी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लिख लेना, हाउ एवर मेनी कॉपर की ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लिख लेना, however many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution, however many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution, अनस्टेबल होते हैं कॉपर के फर्स्ट वाले कंपाउंड, एंड अंडरगो
डिस्प्रपोर्शनेशन। तो कॉपर +1 के कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो क्या डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट की क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और एक ही एलिमेंट की क्या होती है? रिडक्शन। तो क्या करते हैं वो? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? ठीक है, ठीक है। अगले में लिखो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 एक्वस डालना साथ में। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 डाल के ब्रैकेट में एक्वस जरूर लिख लेना। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? एक्वस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 एक्वस इज रादर, stability of copper +2 aqueous is rather more than copper plus aqueous. Stability of copper +2 aqueous is more than copper plus aqueous डाल लेना साथ में। कॉपर +2 की ज्यादा स्टेबिलिटी है कॉपर प्लस के कंपैरिजन में। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द देन कॉपर प्लस aqueous, this is due to the much more negative, this is due to the much more negative, this is due to the much more negative delta H hydration, this is due to the much more negative delta H hydration of copper +2 aqueous than copper plus aqueous। बोर्ड पे लिख दिया मैंने। This is due to the much more negative delta H hydration of copper +2 aqueous than copper +1 aqueous। किसकी किसकी हाइड्रेशन ज्यादा है? कॉपर +2 की ज्यादा है कॉपर +1 के कंपैरिजन में। ठीक है, लिख दिए यहां से, लिख दिए यहां तक। which more than compensate, which more than compensate, which more than compensate, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper, which more than compensate, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। अब यही क्वेश्चन देखो, अब तुम्हारा ना मुझे PYQ दिखाओ जो कल दिया है, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है। अरे सभी निकाल लो, बताती हूँ। इधर देखो, आपका आया हुआ है इस वाली बुकलेट में, अप्रैल वाले में है बेटा। अप्रैल शिफ्ट 1 21 क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन दिख गया तुम्हें? 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन देखो, दिख गया? 21 क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर सेकंड की दे रखी है 3D9, कॉपर 1 की दे रखी है 3D10। सही बात है? कौन सी चीज ज्यादा करेक्ट है? कौन कौन अब देखो कौन स्टेबल है? अभी मैंने तुम्हें बताया कौन स्टेबल है। कॉपर +2 एक्वस ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 एक्वस से। रीजन क्या है? डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर +2 की ज्यादा है कॉपर +1। इसने रीजन तो नहीं पूछा, लेकिन ये कह दिया कौन ज्यादा स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +2। अब ये मत कहना कॉपर +1। अगर तुम फुल्ली फील्ड के हिसाब से देखोगे तो कॉपर लगा के आओगे, तुम कॉपर +1 के हिसाब से कौन सा आंसर लगा के आओगे? ऑप्शन ही नहीं है कॉपर +1 का, तो ऑप्शन आंसर होना चाहिए। 21 का 2 चेक करना, हाँ 2 ही है। कॉपर सेकंड अवेलेबल है। ऐसे फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड सारी जगह फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड नहीं चलता है। कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्योंकि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कॉपर +1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी से। सही बात है? और कॉपर +1 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करके कॉपर +2 और कॉपर में चला जाता है।
और कॉपर का CuH2 एग्जिस्ट करता है, यानी कि कॉपर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फ्लोराइड करता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इन मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोकेटाइंस। इन मेटल ऑक्साइड्स, इन मेटल ऑक्साइड्स, इन मेटल ऑक्साइड्स, हाँ, and oxocations, and oxocations in metal oxides and oxocations. अब यही चीज ऑक्साइड्स में देखनी है, जो तुमने हैलाइड में पढ़ी है ना, वही की वही चीज किसमें देखनी है? ऑक्साइड्स में भी देखनी है। अब सुनो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर +7 +6 +5 +4 +3 +2, देखो इधर, इधर सुनो बेटा, ये सारे ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं 3D एलिमेंट्स की। वो हैलाइड पढ़े थे, अब ऑक्साइड्स देखने हैं। अब खुद देखो तुम, फिर से वही चीज अप्लाई करो। स्कैंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसका Si2O3 एग्जिस्ट करता है। टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट TiO2 एग्जिस्ट करता है। सही बात है, कोई दिक्कत? वेनेडियम की +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, SCTIV 3D3 4s2। तो +5 का कौन सा करता है? ये +5 में है, +6 में नहीं है बेटा। ये +5 के अंदर दिया हुआ है, तुम खुद निकाल के देख लो, +5 ही तो है ये। तो कौन एग्जिस्ट करता है? V2O5। क्रोमियम का कौन एग्जिस्ट करता है? CrO3, क्योंकि इसकी +6 है, निकाल के देख लो। समझ में आती है? बोलो, ये कितनी है? निकालनी आती है ना, 4 दूनी 8 और 2 बच गए, 4 हो गए। ये +4 के नीचे है, दिख रहा है ना, तो ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे क्रोमियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, +5 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, +6 में CrO3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैंगनीज का तुम खुद देखो, ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हैलाइड MnF4 करता है, लेकिन एक MnO3F भी एग्जिस्ट करता है। समझ गए? क्लियर है? आयरन का Fe2O3 Fe3O4 ये सारे करते हैं। कॉपर में क्यूप्रस क्यूप्रिक, वही सारी चीजें होंगी। ठीक है, पहले टेबल बनाओ, फिर एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्या इसी के नहीं, इसी में ही है, +3 में ही है, निकाल के देख लेना बेटा ऑक्सीडेशन से, इसी में ही जाएगा। MnO2 भी करता है, Mn3O4 भी करता है, इसी +3 के अंदर ही है ये सारे के सारे, दोनों लाइनें, दोनों लाइनें। हाँ उसी में है, दोनों लाइन से इकट्ठी इसी में है। क्या? हाँ निकाल के देख, 4 3 12 और 3 जो प्लस कितनी आएगी? 4 3 8 8 और इधर 8/3 उसमें आएगी, फ्रैक्शनल में आएगी। तो ऐसे ये मिक्स्ड ऑक्साइड भी तो होते हैं, ऐसे तो Fe3O4 की निकाल के देख, 8/3 आएगी, 8/3 आएगी, ये पढ़ा ना तुमने? 8/3 आएगी। तो ये जरूरी नहीं है, ये सारे मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी तो एग्जिस्ट करते होते हैं ना, वो इसी में जाएंगे। 8/3 कितने चलेगा? 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग हो गया ना। ठीक है ना, तो ये सारे तीन, ये 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं।
जैसे छोटी क्लासेस में नहीं करते थे, Fe2O3 आयरन का करता है, लेकिन Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ठीक है, हो गया इतना, करें आगे। चलो आगे सुनो, इधर सुनो, देखो एक पॉइंट बना बना के लिखो। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज, ability of oxygen to stabilize, ability of oxygen to stabilize higher oxidation state, ability of oxygen to stabilize highest oxidation state, ability of oxygen to stabilize highest oxidation state is demonstrated in their oxides, is demonstrated in their oxides, is demonstrated in their oxides, is demonstrated in their oxides. The highest oxidation state, the highest oxidation state, the highest oxidation states in their oxide, the highest oxidation state in their oxide, in their oxide coincide with the group number. The highest oxidation state in their oxide coincide with the group number. यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? जो ग्रुप का नंबर होता है ना, जैसे ये ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 3 में है तो ग्रुप 3 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ग्रुप 4 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ग्रुप 5 की +5, ग्रुप 6 की +6। ठीक है, समझिए, ग्रुप 7 की +7, और ग्रुप 8 की +8 नहीं होगी क्योंकि वहां तो नहीं पहुंचता। ठीक है जी, आगे लिखो। समझ रहे हो? For example, highest oxidation state of scandium is, for example, highest oxidation state of scandium in, highest oxidation state of scandium of group 3 is +3. Highest oxidation state of scandium of group 3 is +3 in their oxide. Highest oxidation state of scandium of group 3 is +3 in their oxides. फॉर एग्जाम्पल में लिख लिया ना, Sc2O3 कौन एग्जिस्ट कर रहा है? Sc2O3। whereas highest oxidation state of manganese, whereas highest oxidation state of manganese, whereas highest oxidation state of manganese, highest oxidation state of manganese of group 7, of group 7 is +7, is +7। एग्जाम्पल में क्या डालोगे? Mn2O7, Mn2O7। ये तो ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, किसी के ऑक्सा केटायंस भी एग्जिस्ट करते हैं। केटायन का मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सा केटायन का प्लस का साइन भी होगा ना, केटायन है तो। नेक्स्ट पॉइंट डालो, बिसाइड द ऑक्साइड, बिसाइड्स द ऑक्साइड्स, बिसाइड्स द ऑक्साइड, comma, comma, oxacations of the metal, oxacation of metal, oxacation of metal also stabilize highest oxidation state, oxacation of metal also stabilize the highest oxidation state. For example, अगर वेनेडियम 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो VO2
वेनेडियम अगर फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा? VO+2 निकाल के देखो एक बार। फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा? VO+2। तुम खुद निकाल के देख लो। x माइनस तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना, निकाल के देखना। x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2, x कितनी आ गई? +4 आ गई ना। वेनेडियम फिफ्थ का कौन एग्जिस्ट करेगा? VO2+। निकाल के देख लो। x 2 4 इक्वल टू +1, x कितना आ गया? +5। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो वेनेडियम का फोर्थ ऑक्सीडेशन का कौन सा ऑक्सा कीटायन एग्जिस्ट करता है? VO+2। ये क्वेश्चन आ सकता है। वेनेडियम का फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन सा कीटायन एग्जिस्ट करता है? VO2 8+। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी, करो नोट। ऐसे ही टाइटेनियम का फोर्थ वाला कौन सा करेगा? टाइटेनियम का फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन सा करेगा? TiO2+। समझ आ रही है? बोलो। अगर क्वेश्चन ऑक्सा के टायन का आते हैं तो ये मतलब किसी किसी के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं तो किसी किसी के ऑक्सा के टायन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? वो ये हैं। ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो पॉइंट। इट मे बी नोटेड दैट ability of oxygen it may be noted that ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state exceeds that of fluorine. It may be noted that ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state exceeds that of fluorine. मतलब वो ये कह रहा है किसी किसी की ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है फ्लोराइड के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल बात सुनो, Mn का फ्लोराइड कौन सा एग्जिस्ट करता था? Mn का फ्लोराइड कौन सा एग्जिस्ट करता था? मैक्सिमम MnO4। लेकिन Mn का मैक्सिमम ऑक्साइड कौन एग्जिस्ट करता है? Mn2O7। तो मैंने क्या बोला तुम्हें? किसी किसी की ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। It may be noted that ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state exceeds that of fluorine. यानी ऑक्साइड बनाने की स्टेबिलिटी ज्यादा थी इसकी फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट जिसकी फ्लोराइड बनाने की स्टेबिलिटी कम है, ऑक्साइड बनाने की ज्यादा है। कौन है वो? Mn। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कौन है वो? Mn। ठीक है, for example manganese form highest fluoride MnF4। for example manganese form highest fluoride MnF4। for example manganese form highest fluoride MnF4, whereas highest oxide is Mn2O7, whereas highest oxide is Mn2O7. This is due to the fact that oxygen has great ability to form multiple bonds to metal. This is due to the fact that oxygen has great ability to form multiple bonds to metal. ठीक है, समझ गए? अगला करो। ठीक है,
अब अगला पॉइंट लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट इन +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, transition element in +2 and +3 oxidation state, transition element in the +2 and +3 oxidation state mostly form ionic bond, transition element in the +2 and +3 oxidation state mostly form ionic bond, mostly form ionic bond, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयोनिक बनाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बनाते हैं, कोवलेंट। whereas with the higher oxidation state, whereas the higher oxidation state, the bonds are essentially covalent, whereas with the higher oxidation state, bonds are essentially covalent. For example, MnO4 negative, for example MnO4 negative, all bonds are covalent. इसमें सारी की सारी bonds covalent होती हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सारी की सारी बॉन्ड कोवेलेंट होती हैं, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होती है MnO4 नेगेटिव में। ठीक है, और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +7। ठीक है, क्लियर क्लियर। as the oxidation state, as the oxidation number of metal increases, as the oxidation number of metal increases, as the oxidation number of metal increases, the ionic character of their oxides decreases. As the oxidation number of metal increases, the ionic character of their oxide decreases. The ionic character of their oxide decreases. For example, Mn2O7 is covalent. For example, Mn2O7 is covalent. ठीक है, समझ गए। Mn2O7 कैसा है, कोवेलेंट है। MnO4 नेगेटिव भी कैसा है, कोवेलेंट है। Mn2O7 भी कैसा है, कोवेलेंट है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। क्लियर, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे, जो जो हाइयर ऑक्साइड्स है ना, जैसे कि Mn2O7, ऐसे ऐसे हाइयर ऑक्साइड्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो उनका एसिडिक नेचर भी डोमिनेट करता है। कैसे है वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन केस ऑफ मैंगनीज, नहीं, ऐसे लिखो, इन द हाइयर ऑक्साइड, इन द हाइयर ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। In the higher oxide, acidic character is predominant. In the higher oxide, acidic character is predominant. Thus, CrO3 gives H2CrO4. Thus, CrO3 gives H2CrO4. जो हाइयर ऑक्साइड है ना, उसका एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है। किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं वो, H2CrO4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और H2Cr2O7 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आती है, मतलब एसिडिक नेचर है। H आ गया ना, H+ आयन की फॉर्म में टूटेगा ना, ये पता लग रहा है कैसे टूटेगा ये, H+CrO4 नेगेटिव कैसे टूटेगा ये, 2H+ CrO4 2 नेगेटिव, एसिडिक नेचर नहीं है इसमें। ठीक है, and Mn2O7 gives HMnO4। नेक्स्ट टाइम में लिखो,
V2O5 is however amphoteric. V2O5 is however amphoteric. V2O5 is however amphoteric. V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic and with alkalis, mainly acidic and with alkalis as well as acids gives V of as well as acid gives VO4 3 negative and VO2 positive respectively. VO4 3 negative and VO2 single positive respectively. ये क्या बोला मैंने तुम्हें कि V2O5 एम्फोटेरिक होता है एसिड के साथ रिएक्शन करके और अल्कली के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देगा। अल्कली के साथ करके क्या देगा VO4 3 नेगेटिव, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा VO2 पॉजिटिव। ठीक है, बोलो क्लियर है इतना? आज मतलब बहुत सारी चीजें हैं याद करने को, जाके अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, 1 2 3 वाले जनरली बेसिक होते हैं, प्लस और ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली एम्फोटेरिक होते हैं, 5 6 7 8 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर? एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन एक्सेप्ट Cr2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 6 और कितने बन गए 3, ये एम्फोटेरिक होता है। बेशक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तब भी यह एम्फोटेरिक होता है। आगे देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखिए इधर क्या डालेंगे हेडिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इधर देखो, इसमें हमें देखना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। आप बता सकते हो? पढ़ रखे आपने पहले पढ़ा? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं पढ़ा? हाँ, और डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नहीं पता ये? पैर कहाँ पढ़ा है? हाँ, एमओटी में पढ़ा है ना पिछले साल। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड। लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में लिखो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डालो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डालो। The substances which are attracted by magnetic field, the substances which are attracted by magnetic field, the substances which are attracted by magnetic field are called paramagnetic substances. The substances which are attracted by magnetic field are paramagnetic substances. The substances which are attracted by magnetic field are paramagnetic substances, and this character arises due to the presence of unpaired electron, and this character arises due to the presence of unpaired electron in the atomic orbital. Presence of unpaired electron in the atomic orbital.
किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया उसका मतलब उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डालेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मैंने एक चीज बोली है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, मेरी बात सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कैसे होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, समझ में आता है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगला लिखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, the substances which are the substances which are repelled by the substances which are repelled by magnetic field, the substances which are repelled by magnetic field, which are repelled by magnetic field are called diamagnetic substances, are called diamagnetic substances, are called diamagnetic substances, and this character arises due to presence of, and this character arises due to presence of paired electron in atomic orbital. This character arises due to presence of paired electron in their atomic orbital. ठीक है, आगे देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, फॉर्मूला होता है √n+2 बोहर मैग्नेटन। Bm का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटन। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, निकालना आता है। क्लियर है, आयन कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट, टेबल बनाएंगे। कैडमियम+3 तो तुम खुद से सॉल्व करो ये। टाइटेनियम+2, टाइटेनियम+3, खुद से टेबल सॉल्व करो, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d0 STTI, 3d1 3d2 क्रोमियम क्या होता है, वेनेडियम STTIV, 3d3 3d5 4s1 दो निकल गए, 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा, 0 या 1 या 2 या 3 या 4, सही बात है, बोलो। यहाँ कितने होंगे, 5, यहाँ कितने आएंगे, 4, यहाँ कितने आएंगे, 3, यहाँ कितने आएंगे, 2, यहाँ कितना आएगा,
एक यहाँ कितने आएंगे, 0। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो √10n+2 से, बताओ कितना आएगा बेटा, 0, 1.73 है ना। अगले का बोलो 2.84, 3.87, यही आएगा, निकाल लोगे हैं, √4, 4+2 कर लोगे, 4.90, 5.92, 4.90, 5.92, 4.90, 3.87, क्लियर है, बोलो इतना। ठीक है जी, समझ आ गया। कोई डाउट है, आप मुझे पहले ये बताओ, जितने पढ़ चुके हैं कोई डाउट है, एक्स्ट्रा कोई किसी का डाउट रहता है, किसी का कोई डाउट रहते हैं किसी भी चैप्टर के, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, डी एंड एफ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की आंसर की मैंने लड़कियों को दे दी है, इन्होंने लिखी थी, इनसे ले लेना, ठीक है बेटा, दिखा देना इनको, ये अंतरा ने लिखी थी, वर्षा ने लिखी थी, जिया, इनसे ले लेना, ठीक है, दिखा देना बेटा इनको जो मांगे, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है पीरियोडिक टेबल में, अभी 10 ही मिनट रह गए, मैं डाउट से ले लेती हूँ। आप जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो बैठ के पढ़ लो, ये सारा आज वाला ही रिवाइज कर लो, नहीं तो मैं छोटा सा टॉपिक और करा सकती थी, पर तुम आज अभी इसी को बैठ के रिवाइज कर लो, नया जितना कराया वो अच्छे से रिवाइज पक्का हो जाएगा। आज क्लास वाला कर लो फटाफट से। असाइनमेंट नहीं मिला, सर से ले लेना, ले लेना। बात मत करो बेटा, आज क्लास वाला फटाफट से रिवाइज कर लो, यहीं कहीं खत्म करके जाओ। यहीं कहीं खत्म कर लो जो भी है, लाओ दिखाओ डाउट जो है। Which of the following statement is not correct about the long form of the periodic table? बेटा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट में करेक्ट नहीं है, तो तेरे को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को, उसमें देख सारे एनर्जी लेवल एसपीडीएफ को बताया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। देख पीरियोडिक टेबल तूने देखी है ना, एसपीडीएफ बताता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बताता है एलिमेंट्स की, और आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताएगा कि एस ब्लॉक वाले आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इट हेल्प्स टू गेट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट के बारे में नहीं बताता वो, ठीक है, समझ आए। आयोनिक कैरेक्टर बताता है, एस ब्लॉक वाले आयोनिक बनाते हैं, सारी चीजें बताता है, ये नहीं बताता। फोर्टीन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच हैज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, दिखाना। अच्छा कार्बन की फैमिली में ना, कार्बन और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। कार्बन आ गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी। कार्बन है, टिन ऑप्शन में है, लेड ऑप्शन में है, ओ सावधानी, ऐसे ही है ना, ऑप्शन सल्फर ऑप्शन में है ना, यही सारे ऑप्शंस है। तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, देख सल्फर की तो हो नहीं सकती, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। डाउन साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो टिन और लेड बच गया। टिन और लेड में, अच्छा टिन और लेड में तुम सोच रहे हो कि लेड होना चाहिए, लेकिन आंसर टिन है, ये सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि टिन और लेड में आंसर लेड होना चाहिए, आंसर टिन है। तो टिन और लेड में ना ये होता है, लेड में एफ ब्लॉक के एफ, जैसे तू पीरियोडिक टेबल देखेगी, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे एकदम से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम में एकदम से किसके इलेक्ट्रॉन नहीं आगे थे, डी वाले, ऐसे इस लाइन में एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 89 नंबर एक्टीरियम का था, 90 से 103, ये 104 वाली लाइन है पूरी की पूरी, एफ के इलेक्ट्रॉन है। एफ के इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर तू इसका साइज देखेगी ना, एटॉमिक रेडियस देखेगी, अगर 11th की एनसीईआरटी है तेरे पास तो उसमें जाके घर जाके टेबल बनी हुई है एस ब्लॉक में, उसकी रेडियस देखियो, इसकी इसमें कार्बन फैमिली में ना पता है ऑर्डर क्या है साइज का, ये ऑर्डर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड नहीं, लेड टिन, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है ये,
जाके एनसीईआरटी का डाटा देख सकती है। तो साइज बड़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसलिए ऑप्शन। ठीक है, जाके देख लियो, उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। ठीक है, वैल्यूज देख लेना। कौन सी -2 चार्ज है? ऑक्सीजन फैमिली वाले -2 चार्ज आते हैं ना। ऑक्सीजन वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP4 होती है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? 8। तो ऑक्सीजन फैमिली का। बेटा पढ़ने के लिए टाइम दिया है ना कि बात करने के लिए, नहीं तो मैं छोटे से टॉपिक और पढ़ा देती। पढ़ने के लिए दिया है कि आज वाला जितना सारा, इतनी सारी चीजें लर्निंग वाली थी, एटलीस्ट रिवाइज हो जाएगी। 3n/2 क्या है तुम्हारे पास? एटम्स है, उसमें कन्वर्ट हो गए x+ में। तो E1 2 n0/3 एटम्स x किस में कन्वर्ट होंगे? x नेगेटिव में, बाय द एनर्जी E2। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है, कितनी होगी? एक मुझे कॉपी देना। टू एन नॉट बाय टू, 3n0/2 x गैसेस एटम कन्वर्ट होंगे x+ में, यानी आयनाइजेशन एनर्जी है ये। ठीक है, और उसकी एनर्जी E1 है। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये रिएक्शन है, इसकी एनर्जी E1 है, इतने एटम्स हैं, पहले एक होते हैं, इसने एटम इतने दे दिए। ठीक है, अब 2n0/3 एटम्स है, x के इलेक्ट्रॉन को गेन करके x नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी है E2। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? ठीक है, एक से कितने कन्वर्ट हो रहा है? एक में। मतलब एनो ऊपर ही आना चाहिए ना, ऑप्शन में नीचे है। एनो क्यों ऊपर में आना चाहिए? ये किसने कहा है? किसने कहा है तुम्हें? एक के लिए दी हुई ये एक के लिए नहीं दी हुई, इसने बोला है कि 3n/2 x नेगेटिव कन्वर्टेड है इतनी एनर्जी से, इतने एटम की एनर्जी इतनी है, इतने एटम्स की एनर्जी इतनी है। E 2n0/3 एटम्स ऑफ x, इतने एटम्स हैं x के, तो बताना है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी सिंगल एटम के लिए निकालते हो ना। तो अगर 3n0/2 एटम की एनर्जी E1 है, तो 1 के लिए कितनी होगी? एक एटम की एनर्जी कितनी होगी? E1/2, यहाँ से 3n0 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में चले गए ऊपर आ गया, तो 3n0E, एक सेकंड, डिवाइड तो मैंने उल्टा लिख दिया मैंने शायद। E1 डिवाइडेड बाय 3n0, हाँ लिख उल्टा दिया, इनटू डिवाइड बाय ऊपर चले गए, तो 2E1/3n0। ठीक है, ऐसे ही 2n0/3 एटम्स की एनर्जी E2 है, तो एक के लिए निकालनी होती है जनरली, तो E2 डिवाइडेड बाय 2n0/3, तो 3E2/3। ठीक है, पर के लिए निकालते हैं ना आप हमेशा। ग्रेटेस्ट कहाँ पे चेंज ज्यादा आएगा? एनर्जी का चेंज कहाँ पे ज्यादा दिखेगा तुम्हें? विच इज द फ्लोइंग चेंजेस कैन अकर विद ग्रेट ईज। अच्छा, ईज आसानी से कहाँ से हो जाएगा? ये 2s2 2p3 है, फुल्ली हाफ फील्ड है, ये कभी 2p4 में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, तो ये नहीं हो सकता। ये भी 2p4 है, ये किसमें जा रहा है? 2p5 में, ये 2p4 है, ये 2p5 में जा रहा है, हाँ सही है। ठीक है, और ये कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 2p5 में, और ये किसमें जा रहा है? 2p6 में। अच्छा, और ये किसमें है? 2p4 है, ये कितना जा रहा है? 2p5 में, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन, ये तो नहीं करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है ये।